राजा सगर के 60,000 बेटा जल करके भस्म हो गए। सगर की दो पत्नियां हैं, सुमति और केसनी। केसनी से असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के हुए भगीरथ, जो गंगा जी को लेकर के आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय राजा सगर ने घोड़ा छोड़ा है, किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा, लेकिन इंद्र ने आकर के सोचा यदि इनका ये 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के घोड़ा को बांध दिया। महात्मा नेत्र बंद करके भजन कर रहे थे और 60,000 जाके लगा हुए। उसका बोलबाला होगा दुनिया में। जब दुनिया में उनको कहीं भी घोड़ा नहीं मिला तो हुआ क्या? कि जब विश्व में पता न चला कहीं और तो पागल हुई गए मत वाले। भैया तब गुस्सा हुई कि उन्होंने भैया 7 समुद्र को डाले। जब विश्व में पता न चला कहीं तो पागल हुई गए और क्रोधित हो उन्होंने भैया पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया और खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम में ये पहुंचे। वह घोड़ा को बना हुआ दिखाई दिया तो एक लड़का ने गुस्सा में आकर के कपिल महाराज के लात मारी है और जैसी लात मारी उस महाराज जी के नेत्र खुले और ये 60,000 जल के भस्म हो गए लगा। जब 60,000 भस्म हो गए, राजा सगर ने उन पुत्रों के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। और जब राजा सगर ने प्राण त्याग दिए हैं तो इनकी दूसरी पत्नी है केसनी, उसका पुत्र हुआ असमंजस। असमंजस को पता लगा तो परेशान हो गया कि मेरे पुरखा जल के भस्म हो गए। एक दिन गुरु वशिष्ठ को बुलाया और ये कहा कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्या बात है? असमंजस कहने लगा गुरुदेव कि गुरुदेव गुलाम गरीब और अपनी दुर्गति पर रोते
ये अच्छा नहीं लग रहा। हम आराम से बैठे हैं और मेरे भैया मरगट में सोए रहे हैं, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? गुरु जी ने कही, लला गंगा जी को पृथ्वी पर अगर आ जाए तो तुम्हारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा। असमंजस चला, असमंजस ने अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए तपस्या की है, लेकिन इसने तपस्या की, गंगा जी को लाने का विचार किया, असफल रहा। 12 वर्ष की समाधि लगाई लेकिन असफल रहा। बाद में असमंजस के हुए अंशुमान, उन्होंने भी बहुत तपस्या की लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाए। और अंशुमान के हुए दिलीप, उन्होंने भी कोशिश की, गंगा जी को नहीं ला पाए। दिलीप के हुए भगीरथ, और भगीरथ ने जिस समय तपस्या की है लला, कि भागीरथ ने गंगा निमित्त और सबका ध्यान लगायो है, और 12 बरस की तपस्या से प्रभु को गंगा निमित्त ये सबका ध्यान लगायो, और 12 बरस की तपस्या से प्रभु को प्रसन्न किया। भगीरथ ने 12 वर्ष तपस्या की है, और तपस्या करने के बाद में विष्णु भगवान को प्रसन्न किया है। और जी कही, प्रभु मैंने गंगा जी के निमित्त आपका ध्यान किया है, सो कृपा करो। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, ब्रह्मा जी गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, बेटी तुम मृत्युलोक में चली जाओ, और ये कहा जाकर के तुम पापियों का उद्धार करो। गंगा बोली, पिताजी मैं मृत्युलोक में नहीं जा सकती, मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी अरे ब्रह्मा ने वचन सुना, अरे ब्रह्मा ने वचन सुनायो, और तुम मृत्युलोक में जाओ। अरे जीवन को सफल बना लो, और पाप को नाश करा लो। अरे गंगा की, हो गंगा की, अरे गंगा की, अरे भारत में गंगा की
तुम चली जाओ। गंगा जी बोली, पिताजी मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, दुनिया के पापी मुझ में स्नान करेंगे, मैं मैली हो जाऊंगी, और जब मैं मैली हो जाऊंगी ना तो ये पाप कहाँ ले जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटी, जब तुम में पापी लोग स्नान करेंगे तो कुछ संत भी स्नान करेंगे, और जिस दिन तुम मैली हो जाओ तो ये पाप ले जाकर के समुद्र को दे देना, और समुद्र ओला बन करके ये दुनिया वालों पर फिर बरसा देगा। गंगा आने को तैयार हुई, लेकिन गंगा जी ने कही भगीरथ मैं जब आऊंगी तो मेरे देह को कौन संभालेगा। सो भगीरथ ने भोले बाबा की तपस्या की है, भोले बाबा को प्रसन्न किया है, और भोले बाबा से जी कही प्रभु गंगा मैया के देह को संभाले। पेट को छोड़ो। देखिए ये हार हमारे गले में हमारे महात्मा जी ने, और नव नाव कौन सा रखो है? अच्छा, श्रीपाल दास महात्मा, ये हमारे पूर्व भूतपूर्व यज्ञपति बनवे करे हैं। जितनी कथाएं हुई उसमें ये यज्ञपति रहे, और हम तो यही कहते हैं कि यज्ञपति महाराज ध्यान से सुन लो। मैंने अपने जीवन में जितनी कथाएं कही है उसमें से लगभग 10 यज्ञपति ऐसे हैं जो संत बन गए। हाँ, मैं अपने को बड़ा धन्य मानता हूँ, मैं अपने को बड़ा धन्य मानता हूँ, इस बात का गर्व करता हूँ कि मेरी कथा सुनने से जो भी यज्ञपति बनते हैं लगभग 10 संत हो गए। देखिए ये भी तो कोई बड़ी बात है कि जो कथा सुनते हैं उनको फिर थोड़ा गृहस्थी से मोह दूर होकर के और वो संत वृत्ति धारण कर लेते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है। और हमारे महाराज जी तो लगभग कन्हैया नगर में यही कथा ना, जितनी भैया में यही यज्ञपति रहे। हाँ, हमें आशीर्वाद प्रदान करते और हम चाहते कि ऐसे बुजुर्गों के आशीर्वाद संतों के मिलते रहे, ये भगवान से प्रार्थना करें। बहन भाइयों, आज गंगा जी के बेट को जैसे ही भोले बाबा ने अपनी जटन में समाया, भागीरथ बोले भोलेनाथ जाके ले हमने तपस्या करी, जाके ले हमने तपस्या करी, और वो और